गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी तक हमने पिछले पार्ट में देखा था कि डिफरेंट एनिमल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि हम लोग हालोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। अब इस बार हम एनिमल्स में जो अपनी बारे में बात कर रहे हैं, हम इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अब देखेंगे। The digestive system in human consists of an alimentary canal and digestive gland। हमारा जो ह्यूमन सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और उस एलिमेंट्री कैनाल से अटैच हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जो कि लगातार डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं और यही हमें जूस मदद करते हैं डाइजेशन में। The alimentary canal is a long tube beginning with the mouth where food is taken in and end with the anus। तो हमारी alimentary canal क्या, एक लंबी सी ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है एंड फूड को टेक करती है और लास्ट में एंड होती है एनस में, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर आता है। इट इज़ नियरली 30 फीट लॉन्ग है और कॉइल्ड फॉर्म में बॉडी में मौजूद है। इट इज़ नैरो इन सम पार्ट, कहीं पे नैरो हो जाती है, कहीं पे वाइड हो जाती है। Food passing through the different part of animal canal and process of digestion get complete in this stages। और जो हमारा फूड होता है वो इसी एलिमेंट्री कैनाल में थ्रू आउट मूव करता रहता है और अलग जगह स्टेज, अलग अलग स्टेज पे डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता रहता है। दिस फूड कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल इज़ लाइक ए केमिकल लेबोरेटरी। ये बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री लैब है या केमिकल लेबोरेटरी है हमारी बॉडी की, जहाँ पे केमिकल चेंज ऑफ फूड होता रहता है ना, और फूड का डाइजेशन होता रहता है। लेट अस नाउ स्टडी डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उनके फंक्शन में। तो अब एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से पार्ट हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट है माउथ, है ना। वी टेक इन द फूड थ्रू आवर माउथ इन अ बकल कैविटी। हम कोई भी फूड अपने माउथ में लेते हैं, यानी उसको जो माउथ का जो हिस्सा जहाँ पे हम अपना खाने को कौर को मुंह में डालते हैं, उस हिस्से को हम बकल कैविटी बोलते हैं। इस बकल कैविटी में दो टाइप का एक्शन होता है फूड के साथ, पहला फिजिकल और दूसरा केमिकल, है ना। फिजिकल मतलब हम फिजिकल वर्क करते हैं, कोई भी खाना जो मुँह में लेते हैं उसको चबा चबा खाते हैं, ठीक है। और केमिकल मतलब केमिकल की मदद से उसका ब्रेक डाउन होना। तो जैसे कि हमारे मुंह से सलाइवा निकल रहा है तो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और वो ब्रेक डाउन करते हैं केमिकल मदद से। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दस स्टार्ट हियर। तो पहला प्रोसेस क्या होगा जो इसमें हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मैस्टिकेशन और चेविंग, ठीक है। मैस्टिकेशन और चेविंग। तो मैस्टिकेशन और चेविंग क्या है, चलिए जरा इसका देख लेते हैं। द फूड टेक इन इज़ इन च्यूड एंड ब्रॉक इनटू सिंपल फॉर्म। जो भी हम फूड खा रहे हैं पहले उसको चबाते हैं और चबा कर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी मदद से, हमारे दांत की मदद से जो हमारे मुंह में या माउथ में मौजूद हैं। और दिस प्रोसेस को जो ब्रेक डाउन है, फिजिकल प्रोसेस जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, इसी को हम मैस्टिकेशन कहते हैं। टीथ की बात करें तो जो हमारे टीथ हैं वो इम्बेड होते हैं हमारे गम में यानी मसूड़ों में सॉकेट के रूप में। और हमारे पास दो सेट ऑफ टीथ होते हैं पूरे लाइफ टाइम में। एक तो प्राइमरी सेट जिसको बचपन में निकलते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ या दूध के दांत बोलते हैं, और दूसरा सेट हमारा होता है जो इन दूध के दांत मिल्क टीथ के टूटने के बाद आता है, दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ। जो डेसिशियस यानी मिल्क टीथ है वो हमेशा 20 नंबर होते हैं, 20 से ऊपर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉलिंग होना शुरू हो जाते हैं और 6 to 7 एज तक पूरी तरह गिर जाते हैं, है ना, और रुक भी जाता है गिरना करीब 12 की एज तक। और यहाँ पे नए टीथ आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। हाउएवर नॉट ऑल द परमानेंट टीथ अपीयर एट दिस स्टेज। लेकिन पूरे परमानेंट टीथ इस उम्र में नहीं आते, बल्कि कुछ परमानेंट टीथ तो हमारे एडल्ट तक हमारे मुँह में आते हैं। तो अगर हम बेसिस ऑफ फंक्शन की बात करें कि काम क्या करते हैं टीथ को, तो उनके बेस के आधार पे हमने टीथ को अलग अलग शेप, अलग अलग क्या कहते हैं, उनके शेप और बेस के आधार का फंक्शन के शेप के आधार पे उनको हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आप अगर तो पहला हमारा है इंसीजर। इंसीजर मतलब सामने के तीर, जो फ्लैट वाले
ब्लेड के तरीके जो टीथ होते हैं जो हमारे ठीक फ्रंट में है, और उनको इंसीजर कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? कट करने के लिए, दांत से फूड को कट करने के लिए। नेक्स्ट है कैनाइन। कैनाइन उसके साइड में होते हैं शार्प और पॉइंटेड वाले। आप फिगर में भी बगल में वॉच कर रहे होंगे कहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। कैनाइन तो ये क्या करते हैं, ये शार्प पॉइंटेड होते हैं, ये हमेशा फूड को टीयरिंग करने के लिए, फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड अदर आर मोलर एंड प्रीमोलर, ये हमेशा चौड़े वाले टीथ होते हैं, इनका ऊपरी हिस्सा टॉप वाला काफ़ी ब्रॉड होता है, और इसमें हमेशा चबाने के लिए यानी क्रश करने के लिए या ग्राइंड करने के लिए फूड को इस्तेमाल करते हैं। जो लास्ट मोलर एट द बोर्ड एंड इन अपर एंड लोअर जॉ, ये लास्ट में होते हैं। और जो लास्ट वाला सबसे आखिरी में जो मोलर टीथ आता है खासतौर से ऊपर और नीचे जॉ में, वो हमेशा 18 साल यानी एज ऑफ 18 के बाद ही अपीयर होते हैं। दीज टू पेयर ऑफ टीथ आर कॉल्ड विजडम टीथ, और इन्हीं दो पेयर ऑफ टीथ को विजडम टीथ कहते हैं। हिंदी में लोग उसे अक्कल दाढ़ भी कहते हैं। एक्टिविटी है यहाँ पे कुछ, ठीक है, आपको अपने नंबर ऑफ टीथ को गिन के इसमें लिखना है। टंग। अब नेक्स्ट पार्ट आता है बकल कैविटी में जो ऑर्गन है वो क्या है? टंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मस्कुलर ऑर्गन है हमारे माउथ में, है ना। इट कैन बी मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और इसकी मदद से अपने खाने को हम बार बार दांत की तरफ ढकेलते हैं, जिसे ताकि वो चबाते वक्त आसानी से चबाया जा सके। द टंग, इसके अलावा टंग में क्या होता है? टंग में कुछ टेस्ट बड होते हैं, है ना, और सरफेस में मौजूद होते हैं, और विद द हेल्प इन डिस्टिंग्विश द टेस्ट, और इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने टेस्ट को अंतर कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ सूर है, सॉल्ट है, स्वीट है या बिटर है। ये डिफरेंट फूड आइटम जो हम लोग खाते हैं उनको। अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग इन चीविंग ऑफ फूड आइडेंटिफाइंग टेस्ट, टंग आल्सो हेल्प अस टू स्पीक। इसके अलावा और किस में मदद करती है? टंग हमें बोलने में या स्पीक करने में मदद करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। माउथ के बगल कैविटी में ही एक और चीज़ हमें मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड सलाइवा, और ये निकालने का काम कौन करता है? हमारे सलाइवरी ग्लैंड। तो एज द फूड इज़ ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल बिट एंड च्यू ऑलमोस्ट सिमिल्टेनियसली, सलाइवा सेक्रेट बाय सलाइवरी ग्लैंड इज पोर्ड ओवर इट। तो जैसे हम लोग अपने फूड को चबाना शुरू करते हैं तो सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलने लगता है, वो इस फूड के साथ मिक्स होने लगता है। सलाइवा एक प्रकार का डाइजेस्टिव चीज़ है जिसमें एक खास किस्म का एंजाइम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमाइलेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्स ऑन द स्टार्च, जो फूड में हमारा स्टार्च मौजूद होता है उस पर क्या कहते हैं? एक्ट करता है, और उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, ठीक है। जितना भी स्टार्च हमारा माल्टोज में है ना, कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सलाइवा दस ब्रेक डाउन द फूड केमिकल मॉइस्टन इट, तो क्या कर रहा है ये? पहले तो फूड केमिकल को जो ब्रेक डाउन भी कर रहा है, यानी कि उसके बाद स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा, हमारे फूड को मॉइस्टन कर रहा है ना। ड्राई फूड, अगर कोई आप बिस्किट वगैरह भी खा रहे हैं ड्राई, तो चबाते चबाते वो मॉइस्ट हो जाता है। इसके अलावा चेंज इनटू राउंड बॉलस, और फिर अच्छी तरह मॉइस्ट होकर उसका गोल बॉलस बना देता है, कॉर बना देता है। नस फूड इज़ ऑल्सो ब्रोक डाउन केमिकल इन द माउथ इटसेल्फ। तो फूड में दो तरीके से माउथ में डाइजेस्ट हो रहा है, पहला मैकेनिकल दांत की मदद से, और दूसरा केमिकल। द बॉलस इज पुश्ड इनटू द शॉर्ट ट्यूब। अब ये जो बॉलस है हमारे एक शॉर्ट ट्यूब में चला जाएगा जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, आप लेफ्ट हैंड साइड फिगर में देख सकते हैं, ठीक। वे फेरिंग्स ओपन इनटू विंड पाइप, ये फेरिंग्स विंड पाइप में खुलता है, एंड फूड पाइप जिसको ओसियोफेगस भी कहते हैं वहाँ पे चला जाता है। विंड पाइप जो है रन पैरेलल टू द ओसियोफेगस, विंड पाइप जो है ओसियोफेगस के पैरेलल चलन करती है। विंड पाइप लंग्स में इंटर कर जाती है और ओसियोफेगस स्टोमक में जाता है। व्हेन फूड इज सेलेक्ट इनटू फूड पाइप इट प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग इनटू विंड पाइप। जो भी हम लोग अंदर की ओर सेलो करते घटकते हैं वो फूड पाइप विंड पाइप में ना जाए, इसके लिए वहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विंड पाइप को कवर कर लेता है,
ख़ास तौर पे तब जब हम किसी फूड पार्टिकल को अंदर की ओर गटक रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो ये हमारा वो है फूड। अब देखते हैं कि फूड में स्टार्च का कैसे डिटेक्शन करते हैं। एक एक्टिविटी है, तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवा, कि सलाइवा स्टार्च में काम कर रहा है कि नहीं। क्या करो, 10 ग्राम कॉर्न फ्लावर ले लो बीकर में, ठीक है, मक्के का आटा या, है ना। उसके बाद क्या करना है, 20 ml उसमें वाटर मिला लो। वाटर मिलाने के बाद 5 ml ऑफ दिस मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में इसका 5 ml हिस्सा ले लो, उसमें 1-2 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालो, ठीक है। और मिक्स करके क्या देखोगे कि एक ब्लू ब्लैक कलर आता है जब भी हम उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। तो ये ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है कि उस जो मिक्सचर हमने लिया था पानी और कॉर्नफ्लावर का, उसमें स्टार्च मौजूद है। अब हमें एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 10 ml क्या कहते हैं सेम मिक्सचर डालना है, कॉर्नफ्लावर और वाटर वाला। और डालने के बाद अब क्या करना है, अपने मुंह से थोड़ा सा सलाइवा निकाल के 2 ml सलाइवा उसमें डाल देना है टेस्ट ट्यूब में, और अच्छी तरह मिक्स कर देना है, ठीक। और इस जो टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो जो पहले वाला टेस्ट ट्यूब जो तुम्हारा था वो क्या आएगा, वो तुम्हारा वो हो गया टेस्ट वाला टेस्ट ट्यूब हो गया, है ना। तो अब क्या करना है, हमें इस मिक्सचर को लेने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में हमें फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन डालना है। तो क्या देखते हैं कि कोई ब्लू ब्लैक कलर उसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जब आप उसमें आयोडीन डालते हैं थोड़ी देर बाद, तो आप क्या देखते हैं कि उसमें कोई ब्लू ब्लैक कलर आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो सलाइवा था उसने सारा का सारा जो स्टार्च था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में। और माल्टोज कभी ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता आयोडीन सोल्यूशन के साथ, ठीक। उसके अलावा क्या करना, अब क्या करना, नो ब्लू ब्लैक कलर। तो एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में फिर से जो सलाइवा भी हमने लिया था उसमें बैंडिक सोल्यूशन डालना और हीट करना है। जब हम बैंडिक सोल्यूशन के दिस शो दैट स्टार्च प्रेजेंट कॉर्नफ्लावर बिकम हैव कन्वर्टेड इनटू सगर। तो जब बैंडिक सोल्यूशन डालेंगे तो क्या हो जाता है, रेड कलर दे देता है, रेडिश ब्राउन कलर। पता है जो बैंडिक सोल्यूशन होता है वो माल्टोज को में रेडिश ब्राउन कलर देता है, स्टार्च में नहीं। तो जब आप उसमें बैंडिक सोल्यूशन डालेंगे तो अब आप उसमें रेडिश ब्राउन कलर देखेंगे और उससे शो हो रहा है कि वहाँ पे अब क्या है, माल्टोज है। और इससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो मुंह में सलाइवा है उसमें वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट ऑर्गन हमारा है ओसियोफेगस, जो कि एक मस्कुलर ट्यूब है जो पूरा मुंह से लेकर हमारे स्टोमक तक जाती है ना, पूरे चेस्ट कैविटी में रन करती है और ओपन होती है स्टोमक में। तो ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द वॉल ऑफ ओसियोफेगस कॉज पेरिस्टाल्टिक टेक प्लेस। तो लगातार इस पूरे से क्या कहते हैं ओसियोफेगस में एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टाइप का मूवमेंट चलता रहता है। आप ऊपर बगल में फिगर में देख रहे हैं कि जब एक हिस्सा ऊपर वाला अंदर की ओर कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो फूड कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से नीचे की ओर सरक जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा रिलैक्स हो जाता है और वो फूड वहाँ पे हो जाता है। अब जब फूड नीचे आ गया तो उसके नीचे वाला जहाँ पहले फूड था उस जगह कंट्रैक्शन होगा और वो पार्टिकल और तेज़ी से नीचे आएगा। ये प्रोसेस लगातार तेज़ी से चलता रहता है और फूड इस तरह तेज़ी से माउथ से स्टोमक की ओर मूव कर जाता है, बल्कि पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इसी प्रकार मूव करता रहता है। अनदर पार्ट है स्टोमक, ठीक है। द सेकेंड स्टेज ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टोमक। अगला स्टेज कहाँ होगा, डाइजेशन का, स्टोमक में हो रहा होगा। ये स्टोमक इज अ मस्कुलर जे शेप स्ट्रक्चर, ये हमारा जे शेप का स्ट्रक्चर है। और द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म स्टोमक इज़ वाइडर। यहाँ पे स्टोमक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का ही बना पार्ट होता है, लेकिन इस जगह एलिमेंट्री कैनाल थोड़ी सी वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और उस चौड़ी की होने की वजह से उससे एक ऑर्गन बन जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फ्लेक्सिबल है, एक्सपैंड हो सकता है ताकि उसमें और से ज़्यादा फूड इंटर कर सके। कभी कभी आप लोग देखते होंगे ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट हमारा कुछ फूला फूला सा महसूस होता है। द फूड स्टे ईयर फॉर लॉन्ग टाइम, जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रुकता है,
इस स्टोमक में टाइनी ग्लैंड्स होते हैं उसके पूरे स्टोमक की दीवार में, जहाँ से जूस निकल रहा होता है, डाइजेस्टिव जूस, और ये निकलने वाले डाइजेस्टिव जूस को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, है ना। इस जूस में क्या क्या होते हैं, एंजाइम होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो एंजाइम होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। ये कम एक्ट करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोटीन पे और उसको सिंपल मॉलिक्यूल पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा बच्चों में एक और निकल रहा होता है, छोटे से बच्चे जो दूध पीने वाले होते हैं, वो रेनिन नाम का एंजाइम निकलता है ना। और ये रेनिन नाम का एंजाइम सेक्रेट होता है स्टोमक ऑफ बॉल, खास तौर से दूध पीने वाले बच्चों में, छोटे से बच्चों में, और वो दूध के डाइजेशन में मदद कर रहा होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसका काम होता है बैक्टीरिया, अगर खाने में कोई बैक्टीरिया मौजूद हो तो उसको किल कर दे, एंड आल्सो हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। इसके अलावा जो ऊपर पेप्सिन नाम का एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने का भी काम कर रहा है। डाइजेस्टिव जूस पोर ओवर द फूड, ये पूरे फूड के साथ मिल जाता है और फूड अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, ठीक है। खास तौर से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक्शन ऑफ स्टोमक की वॉल, जैसे ओसिफेगस में कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा था, यहाँ स्टोमक में भी इससे कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है लगातार। इसकी वजह से अच्छी तरह खाने में ये डाइजेस्टिव जूस मिल चुका होता है। फूड गेट कम्प्लीटली क्रश इन द स्टोमक, और वो जो फूड होता है अच्छी तरह क्रश हो जाता है स्टोमक के अंदर, और उस डाइजेस्टिव जूस की वजह से अच्छी तरह डाइजेस्ट होना भी शुरू हो जाता है, जिससे क्रशिंग की वजह से सेमी फ्लूइड क्या कहते हैं मटेरियल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइम, एंड इट इज़ देन पास इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर ये काइम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर बढ़ जाता है। इसके आगे नेक्स्ट डे चलेगा। आज के लिए बस इतना।